दोस्तों मॉनसून की अक्षीय रेखा अब धीरे धीरे कभी उत्तर में तो कभी दक्षिण में हो रही है। इस समय राजस्थान के ऊपर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के रास्ते से, बालासोर के रास्ते से आगे बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी हुई है और धीरे धीरे इसका ऊपर की तरफ बढ़ना और नीचे की तरफ आना ये जारी रहेगा। और इसी के क्रम में बारिश का जो प्रभाव है, बारिश का जो जिसे कहते हैं रेन बेल्ट का शिफ्ट होना, ये जारी रहेगा, कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि जब से मानसून पहुंचा है पूरे भारत में, तब से ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा, खासतौर पर पश्चिमी दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी गुजरात, राजस्थान, इन भागों पर और साथ ही साथ कच्छ में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। लेकिन अनुमान ये है कि आज 5 जुलाई है। अब इस बुलेटिन में बात कर रहा हूँ मैं 5, 6 और 7 जुलाई की। 7 जुलाई से 8 जुलाई से जो ट्रफ है थोड़ा सा एक्टिव होगी और जो मॉइस्चर अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है, ये दोनों मॉइस्चर का फ्लो आगे पहुंचेगा और यहाँ पर साथ ही साथ डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट रहेगा। तो पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, इंक्लूडिंग दिल्ली, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, साथ ही साथ चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इन सभी भागों में बारिश बढ़ेगी। फिलहाल आज कैसी बारिश होगी इसकी बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, ये पूरा का पूरा रीजन जो वेस्टर्न हिमालयन का कह सकते हैं कि ऊपर का हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर बादल तो काफ़ी दिखाई देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में वर्षा कम संभावित है, यानी घाटी क्षेत्र में जम्मू, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत। लेकिन नीचे की तरफ जम्मू, कटरा, उधमपुर और आसपास के भागों में बारिश ठीक ठाक होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी जगहों की अगर हम बात करें तो यहाँ उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होगी। उत्तराखंड जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें या जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड सबसे ज्यादा प्रभावित होगा आज। और इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा के तमाम इलाकों में इस समय भी बादल बने हुए हैं और आज बारिश होने की संभावना पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में है। कई जगहों पर बारिश होगी क्योंकि डब्ल्यूडी का भी इम्पैक्ट है और ये जो हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं का मॉइस्चर, इन हवाओं की नमी भी यहाँ पर ऐड होगी, तो इसके चलते बारिश हो सकती है। दिल्ली में सुबह बादल थे, उसके बाद थोड़ा धूप दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे बादल यहाँ पर आएंगे दोपहर के आसपास और दोपहर से लेकर के शाम के बीच में, रात के बीच में बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियां आज बढ़ रही हैं और कई जगहों पर यहां पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी राजस्थान के भागों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन पर ज्यादा इंपैक्ट रहेगा। और बादल तो वैसे झांसी, ललितपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर के बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, मऊ, आजमगढ़, इन भागों पर भी दिखाई देंगे। काफ़ी घने बादल होंगे, लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावनाएं या बारिश की आशंकाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में, यानी ऊपरी हिस्सों में, यहाँ पर भागलपुर और पटना, सिवान के ऊपर ऊपर के हिस्सों में ज़्यादा तेज़ वर्षा हो सकती है, जबकि मध्य क्षेत्रों में या दक्षिणी भागों में चांसेस बारिश के बहुत अधिक नहीं है। कुछ पैच यहाँ पर बन सकता है बहुत अच्छा बक्सर, कैमूर और आसपास के इलाकों पर, क्योंकि यहाँ पर हवा मर्ज हो रही है और इसी वजह से यहाँ पर जो बक्सर, कैमूर और आसपास का हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है थोड़े समय के लिए। झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर, उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा। पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां लगातार दोस्तों बनी रह सकती हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर बादलों का प्रभाव रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में खासतौर पर गुना से लेकर के आगे बढ़ेंगे तो शिवपुरी और नीचे की तरफ इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली में अपेक्षाकृत, भिंड, मुरैना, छतरपुर, खजुराहो, इन भागों में अपेक्षाकृत बहुत हैवी रेन के चांसेस अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहीं से ट्रफ होकर के गुजर रही है जबलपुर के ऊपर की तरफ से और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, आगे की तरफ। तो यहाँ पर नमी का जो फ्लो रहेगा वो अच्छा खासा रहेगा, कुछ बारिश यहां पर जरूर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश होगी, ओडिशा में भी बारिश होगी और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों में, विदर्भ, मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र, सभी जगहों पर वर्षा हो सकती है। बात कोंकण गोवा की करें तो कोंकण गोवा में मुंबई से लेकर के गोवा के बीच में कई जगहों पर फ्लडिंग रेन की आशंका है और गोवा से लेकर के नीचे केरल की तरफ तो अथाह बारिश की आशंका है। और अथाह बारिश के चलते केरल में कई शहर ऐसे हो सकते हैं, कई जिले ऐसे हो सकते हैं दोस्तों, जहां पर तबाही मचा सकती है ये बारिश, बाढ़ ला सकती है ये बारिश अधिकांश इलाकों में। और साथ ही साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, गुजरात में दक्षिणी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र और पूर्वी भागों में भी बारिश होगी, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में चांसेस बारिश की बहुत कम है। और बात करें अगर हम 6 जून की, तो 6 जून को भी यहां पर पश्चिमी घाट पर जबरदस्त बारिश का दौर लगातार चलता रहेगा। त्रिवेंद्रम से लेकर सूरत और वलसाड़ तक बारिश होने की संभावना है, लेकिन मुंबई से लेकर गोवा, बेंगलुरु और त्रिवेंद्रम, कोचीन, इन सभी भागों में अति भारी वृष्टि, अति भारी वर्षा की गतिविधियां यहां पर लगातार बनी रह सकती हैं।
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी बारिश होगी और यहां पर जो आंतरिक इलाके हैं महाराष्ट्र के, यहां पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन जो साउथ पेनिनसुलर रीजन का पूर्वी हिस्सा है, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर रायलसीमा, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से, इन भागों में और तेलंगाना में अपेक्षाकृत बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है। लेकिन यहां पर जो डेंस क्लाउडिंग होती है मानसून के सीजन में, काले घने बादल लगातार छाए रहने की संभावनाएं होती हैं। उस तरह का मौसम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और बीच पर समुद्र तटीय इलाकों पर अगर आप जाएंगे एक पर्यटक के तौर पर, तो आसमान से लेकर के समुद्र तक, जमीन तक, सब एक रंग में नजर आएगा। जैसे समुद्र का कलर होता है समुद्र का, उसी तरह से आसमान भी नजर आएगा। तो पूरा दूर दूर तक पानी ही पानी आपको दिखाई देगा, भले ही बारिश न हो रही हो, लेकिन इस तरह का मौसम यहां पर रहेगा। लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तथा आंतरिक इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में भी कुछ हिस्से ऐसे होंगे, उत्तरी इलाके, जहां पर अच्छी बारिश होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई शहरों में जबरदस्त बारिश की आशंका है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश का क्रम लगातार जारी रहेगा। स्कैटर्ड प्लेसेस पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन खजुराहो और सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर और आसपास के इलाकों में अपेक्षाकृत बारिश के चांसेस, बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है। लाइट रेन हो सकती है, बहुत तेज बारिश नहीं होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, गुजरात के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर, पूर्वी और मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर बादल रहेंगे और यहां पर बारिश की इंटेंसिटी अगर हम देखें तो वाइड स्प्रेड, यानी अधिकांश जगहों पर बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना है, लेकिन बंद हो जाएगी बारिश, ऐसा नहीं है। और पैचेस में हैवी रेन कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। और बिहार के उत्तरी इलाकों पर लगातार बारिश का क्रम बना रहेगा। पूर्वोत्तर में बारिश होगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल में अपेक्षाकृत हैवी रेन के चांसेस नहीं है। और हरियाणा, पंजाब तथा उत्तराखंड के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश, दिल्ली में भी हल्की से मध्यम बारिश कल देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में और पंजाब के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश बढ़ सकती है। फिरोजपुर, फरीदकोट, फजिल्का और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो तरन तारण, अमृतसर, जालंधर, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, हल्की से मध्यम। और यहाँ जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग और रायसी, जम्मू, कटरा, उधमपुर, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना। हिमाचल प्रदेश बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के भागों में अभी भी बारिश का इंतजार बना रहेगा। और बात करते हैं तीसरे दिन की, यानी कि 7 जुलाई की। 7 जुलाई को आप देखिए, धीरे धीरे जो मैं जिक्र कर रहा था कि जब मॉनसून की अक्षीय रेखा ओसिलेट होती रहेगी तो बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है वो इस तरह से पहुंचता रहेगा और यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होता रहेगा। साथ ही साथ डब्ल्यूडी का इंपैक्ट रहेगा, अरबियन सी का मॉइस्चर रहेगा। तो यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में, पंजाब में लगभग सभी जगहों पर, हरियाणा के उत्तरी भागों में और पूर्वी भागों में, साथ ही साथ उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के दक्षिणी हिस्सों में, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश के अच्छे पैच डेवलप हो सकते हैं और हैवी रेन कुछ स्थानों पर हो सकती है। तो पहाड़ों पर 7 जुलाई को चैलेंजिंग वेदर कंडीशन हो सकती है। बाकी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हरियाणा के बाकी हिस्सों में, दिल्ली में और पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं रहेंगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद से लेकर यहाँ पर बहराइच, गोंडा, बस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ और कानपुर नगर, कानपुर देहात में, झांसी, ललितपुर में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। आगे बढ़ेंगे फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा और अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, तो यहाँ पर थोड़ा सा 7 जुलाई को बारिश में कमी नजर आ रही है। जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। जबकि बिहार की बात करें तो यहाँ बिहार के तराई वाले रीजन में बारिश होगी, लेकिन बिहार में ओवरऑल देखें 7 जुलाई को आज और कल की तुलना में बारिश कम हो जाएगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश थोड़ा सा एनहेंस करेगी क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ करीब आ जाएगा तटों के और सर्कुलेशन के चलते मॉइस्चर का फ्लो अच्छा खासा यहाँ पर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश हो सकती है और यहाँ पर छत्तीसगढ़, ओडिशा के अधिकांश शहरों में हैवी रेन के चांसेस हैं। दक्षिणी भागों में खासतौर पर, बाकी जगहों पर भी बारिश बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश में एंटायर स्ट्रेच में बारिश होगी। सागर, सतना, पन्ना में भी बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी थोड़ा कम रहेगी लेकिन बारिश होगी। गुजरात, राजस्थान के पूर्वी भागों में और गुजरात के अधिकांश भागों की तरफ बारिश बढ़ रही है 7 जुलाई से। मुंबई में 7 जुलाई को तबाही वाली बारिश की आशंका है। अलीबाग से लेकर मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक और आसपास के सबर्बन रीजन्स में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो 7 जुलाई को, आज है बुधवार और 5 जुलाई है, बृहस्पति और शुक्रवार का दिन होगा। वीकेंड की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे हम। ऐसे में मुंबईकर्स के लिए ये दिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। इस तरह की तबाही वाली बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी कोस्टल रीजन में और जगहों पर बारिश होगी। महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी, लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन के आंतरिक हिस्सों में बारिश में कमी आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, पश्चिमी घाट को छोड़कर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।